नमस्कार प्यारे बच्चों। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2022-23 के लिए कक्षा 5 का मैथ का जो मॉडल पेपर है वो वाला। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको पूरा मॉडल पेपर बताऊंगा सॉल्यूशन के साथ, जो आपका 2022-23 की जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें आने वाला है। और भी कोई एग्ज़ाम आपका होगा 5th क्लास का मैथमेटिक्स से रिलेटेड सेम पैटर्न आपका रहने वाला है। तो फटाफट आप पूरा वीडियो को एकदम अच्छे से देखिए एंड तक। साथ ही साथ आप मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपका कोई भी कमेंट है आप दूसरे वीडियो पे कमेंट कर देना, इस वीडियो पे आपके कमेंट बंद रहेंगे। चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो पेपर का फॉर्मेट है वो पूरा फॉर्मेट इस प्रकार का आपका आएगा। आपका अलग अलग पार्ट में पेपर होगा। पार्ट फर्स्ट आपका होगा, यहाँ पे आपको रफ कार्य के लिए है वो यहाँ पे जगह दी जाएगी। चलिए हम देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। अब यहाँ पे एक संख्या आपको दी गई है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, मतलब 40,000, और ये हो गया 5 45,000 और 7, ठीक है 45,700 और 72। 45,000 मतलब ये इस प्रकार से लिखा गई है 45,700 और 72। ये संख्या कौन से ऑप्शन में आपको दिख रही है वो ही आपका आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 अंक होंगे। 1 2 3 4 5, पहली ही संख्या में आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मतलब आपको पहले क्वेश्चन में क्या करना है, आपको पहले क्वेश्चन में जोड़ करना है, जो हमने कर लिया। तो इसका आंसर क्या आ गया, ए। तो आपको यहाँ पे ए भर देना है, ठीक है। जोड़ के लिए आप परीक्षा के दौरान यहाँ पे जो खालिस्तान ये रफ कार्य है वहाँ पे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है वो भी आपको हल की देना है, मतलब जोड़ ही करना है। इसका भी आपको क्या करना है, जोड़ मतलब एडिशन आपको करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए 406 आपको दिया गया है और 313 आपको दिया गया है। तो 6 और 3 9 हो गए, एक का एक ऐसे क्या गया, 4 3 7, 719 आ गया। तो आपका 719 ये आंसर आ गया। तो आपको यहाँ पे जो ये दिया गया है यहाँ पे भरने का, इसमें आपने क्या भर देना है, ब भर देना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 15 गुणा 12, मतलब 15 को आपको 12 से गुणा करना है। डायरेक्ट कोशिश रहे कि आपको 15 तक के पहाड़े तो आने ही चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप आराम से इसको एक एक करके कर सकते हैं। जैसे कि 15 और 12 मैंने लिख लिया इस प्रकार से। अब 2 का पहाड़ा और 5 का तो आता ही है आपको, है ना। तो आप कैसे करेंगे, 2 5 10, तो 10 का क्या हो गया, 0 हासिल की, 1 लग गई, 2 एकम 2, ठीक है, यानी कि 2 एकम 2 और 1 3, तो 3 ये आपने यहाँ पे लिख लिया। गुणा आपने यहाँ पे करना है। फिर 5 का 1 5 एकम और 1 का 1 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका क्या आ गया, 0 5 और 3 8 और 1 180 आ गया, ठीक है। आप डायरेक्ट गुणा करेंगे यहाँ पे। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप कर सकते हैं, 12 पंजे 60 का 0 हासिल की 6, 12 एकम 12 6 18 180। तो 180 का जो आपका आंसर है वो ये देखिए बी में दिया गया है। तो आपको यहाँ पे क्या भरना है, बी भर देना है। अच्छे से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, एक कुर्सी का मूल्य है वो 300 रुपये है। कितना मूल्य है, 300 रुपये। तो 5 कुर्सियों का मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो कुल मिला के 300 रुपये एक का है और 5 का आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। अब 2 जीरो को तो मत करिए, ऐसे मत करिए आप, है क्या। देखिए इसमें क्या करना है आपको, देखो 300 ऐसे दिया गया है तो 2 जीरो तो ऐसे कैसे आपको लिख देनी है। बाकी क्या बच गया है, 5 को गुणा ही करना है ना आपको। तो 3 से गुणा करिए, 5 3 1500, 1500 रुपये आ जाएंगे। जीरो तो ऐसे कैसे रहती है, जीरो को कोई भी संख्या से गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा। कितना आ गया, 1500। तो ये देखिए 1500 यहाँ पे आपका आंसर आ गया। तो इसमें आप क्या भर देंगे, 6 भर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। 14 का विचलन है वो आधार 10 है, ठीक है। तो द डिवाइडेशन ऑफ 14 बेस 10 दिया गया है यहाँ पे। तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे इसको मैं बाद में बताऊँगा थोड़ा सा। देखिए 3 का गुणज है, 3 का गुणज है वो कौन सा है, यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 का गुणज देखिए ये भी है, 3 गुणा 2, 3 गुणा 6, 3 गुणा 5। ये सब दोस्तों 3 के गुणज ये भी है, ये भी है और ये भी है। अब क्वेश्चन में दोस्तों हो सकता है कि गलत पूछ लिया, 3 का गुणज नहीं है तो 11 आपका आंसर हो सकता है। इस बेस पे बात की जाए तो ये तो 3 के गुणज है सारे, इसलिए। अब यहाँ पे देखिए 2/3 में अंश क्या है। अब देखिए एक तो होता है आपका अंश और एक होता है आपका हर। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही होता है। अंश हमेशा ऊपर होता है, हर हमेशा नीचे होता है, ठीक है। तो अंश कितना हो गया, 2। तो 2 ये रहा, देखिए ये आपको सही कर देना है। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए संख्या पैटर्न आपको 7 12 और 17। नेक्स्ट आपको खालिस्तान दिया गया है, इसमें अंक क्या आएगा। ये एक रीजनिंग का बेस का क्वेश्चन हो गया। जब आप आगे बड़े होकर जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे वहाँ पे भी आपको पूछे जाते हैं। तो
तो यहाँ पे देखिए संख्या पैटर्न आपको पूछा गया है। पहला संख्या आपको दी गई है 7। अब 7 में 5 जोड़ा तो कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अब ये आ गया 12, तो 12 में 5 जोड़ा तो कितना आ गया, 12 5 17। अब 17 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, बताइए कितना आना चाहिए। 17 में 5 जोड़ेंगे तो 22 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 22 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका सही आंसर हो गया। बहुत आसान है। ठीक है, एक एक पेपर में, एक एक क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा, आपको गणित का बताऊंगा, अंग्रेजी का बताऊंगा, इसके अलावा एनवायरनमेंट का बताऊंगा, पर्यावरण का, साइंस का, सब बताऊंगा, है ना। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट आपका कहीं पे भी आप कमेंट कर देना। यहाँ पे देखिए 180 डिग्री का कोण है वो क्या कहलाता है। दोस्तों 180 डिग्री का कोण इस प्रकार से बनता है, ये मान लीजिए रेखा है, यहाँ पे दोस्तों ये पूरा 180 डिग्री का कोण होता है ये। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इस प्रकार से, देखिए तो ये तो कितना हो गया, 90 डिग्री का। अगर इसको मैंने आगे बढ़ा दिया तो ये भी 90 का हो गया, तो ये टोटल क्या हो गया, 180 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सरल कोण। क्या, सरल कोण। ये एक सीधी रेखा है, सरल है ना, ये सरल रेखा है, इसीलिए इसका नाम सरल कोण रखा गया है। चलिए आगे देखिए, संख्या 12 को टेली चिन्ह के रूप में आपको लिखना है, टेली चिन्ह के रूप में। ठीक है, इसको भी मैं बाद में बताऊंगा, अगर आपको आता है तो आप कर लीजिए इसको ना। आगे देखिए यहाँ पे 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आकृति का परिमाप है वो क्या होगा। यहाँ पे देखिए त्रिभुज दिया गया है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 1/2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे देखिए एल प्लस बी मतलब 10 10 10 है सारा, 10 10 दिया गया आपको, तो 1/2, ये तो क्षेत्रफल होता है, सॉरी 1/2। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 2l प्लस बी होता है, शायद थोड़ा सा याद नहीं हो रहा। तो 10 10 20 दूना 40, तो 40 यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है, तो 40 आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे आयत का परिमाप होगा, आयत का परिमाप होता है 2l प्लस बी, ये आयत का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वो मैंने गलत बता दिया एक बार, सॉरी, ये त्रिभुज वाला मैंने गलत बता दिया, एक बार मैं दोबारा से बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने गलत बता दिया था आपको ये वाला, तो मैं बता दूँ, त्रिभुज का जो परिमाप होता है, त्रिभुज का जो परिमाप है उसका सूत्र क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। अब 3 भुजाएं, ये 2 3, तीनों को आपको जोड़ देना है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10, तो कितना हो गया 30, तो इसमें 30 आएगा। ठीक है, सही कर लेना आप। आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप होता है 2l प्लस बी, यानी कि 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 हमने लिख लिया, गुणा में लिख लिया मैंने। अब इसका लंबाई चौड़ाई कितना है, 15 प्लस 5 20, तो 20 हो गया, और 20 दूना कितना हो गया 40, तो 40 इसमें आएगा सेकंड वाले में। ठीक है, आयत का परिमाप। आगे देखिए यहाँ पे भिन्न आपको दिया गया है, 5/10 को दशमलव संख्या में आपको क्या करना है, बदलना है। तो कैसे बदलेंगे आप, 5 में आपको क्या करना है, 10 का भाग देना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, 0 उतारा। ठीक है, अब यहाँ पे डॉट उतारा, तो यहाँ पे भी आपने डॉट उतारा, तो 10 पंजे 50 आ गया आपका। ठीक है, इस प्रकार से ये, तो 0.5 एक वाला सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक हल करना है, मतलब माइनस करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 473 आपको दिया गया है और 296 आपको करना है। ठीक है, अब यहाँ पे 13 में से 6 गए तो 7 बच गए, यहाँ पे कितने बच गए, 6 बच गए, क्योंकि एक अपन ने इधर दे दिया था। अब 6 में से 9 जाएंगे नहीं, तो 16 में से अपने को 9 हटाना है, तो ये भी 7 बच गए अपने। ठीक है, फिर यहाँ पे कितने बच गए, 3 में से 2 गया तो 1, तो 177, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे उपयुक्त चिन्ह को कोष्टक में आपको भरना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 चिन्ह है, एक तो ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, एक चिन्ह आपका है, ये तो मान लीजिए कि ये तो बड़ा को, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने लिखा 4 और इधर लिखा मैंने 2। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे 4 और ये और 2, तो ये जिस तरफ इसका मुंह खुला हुआ है, मतलब ये खा रहा है, तो खाएगा तो पेट भरेगा, पेट भरेगा तो मतलब ज़्यादा आ गया उसके पास, इसने मुंह बंद कर रखा है, इसके पास कुछ नहीं गया, तो ये छोटा है और ये बड़ा है। समझ में आ गया, जिसका इस तरह से मुंह है वो बड़ा होता है खाली वाला, और जिसका मुंह बंद होता है वो छोटा होता है। चलिए अब देखते हैं अपन, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, 2979 और 2923, तो यहाँ पे देखिए 79 बड़ा है, ये छोटा है, तो हम इसके अंदर ये चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8952 ये दोनों बराबर है, तो बराबर में हम बराबर का लगा देंगे। 5432 तो 32 बड़ा होगा ये वाला, तो इसमें अपन ऐसे लगा देंगे। 4 नंबर में देखिए 3675 दोनों बराबर है, तो बराबर लगा देंगे। 1/4 और इधर दिया गया है 3/4, तो दोस्तों 1/4 बड़ा होगा जबकि 3/4 छोटा होगा। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ।
1 में अपन 4 का भाग देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट लगाया, 0 लगाया अपन ने, तो कितना आ गया, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 आ गया 8, फिर 2 बच गया, फिर आपने यहाँ पे 0 उतारा, फिर यहाँ पे 4 और 5 20, 2 ये आ गया, 2 की फॉर्म में आया ये, ठीक है। अब 3 का देखते हैं अपन, तो 3 में अगर अपन 4 का भाग देंगे तो डॉट उतारा 0, 3 3 8 24, तो 8 बार गया, जबकि वो 2 बार ही जा रहा था। तो छोटी संख्या कौन सी हो गई, ये वाली, ठीक, सॉरी छोटी संख्या ये हो गई, तो ये बड़ी हो गई ऐसे, ठीक है। तो बड़ी होती है वो छोटी होती है, छोटी होती है वो बड़ी होती है। यहाँ पे देखिए दोनों बराबर आ जाएंगे, 1/3 और 1/2 आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, 1/4 2 बटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे सत्य और असत्य आपको बताना है। देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर के बराबर होता है, सही बात है। 1 मीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो ये गलत बात है, 100 सेंटीमीटर बराबर होता है। 55 + 45 का योग 100 होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जोड़ लीजिए, 5 5 10 का 0 हासिल किए, 5 5 10 100 हो गया ना, बिल्कुल सही बात है। 352 में 52 का मान है वो 200 होता है, तो मतलब 352 में अगर 52 हमने घटा दिया तो मान 200 होगा, नहीं 300 होगा, तो ये बात गलत है। 12 × 10 का मान 120 होता है, तो बिल्कुल सही है। समकोण 90 डिग्री को कहते हैं, तो समकोण जैसे ये है, ये आपका क्या होता है, समकोण होता है, तो ये बात भी सही है। यहाँ पे देखिए 125 में 5 का भाग देंगे तो 25 बार जाएगा, तो ये बात भी सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको स्तंभ ए और स्तंभ ब को आपस में मिलान करना है, तो यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे फटाफट बताता हूँ आपको। 180 डिग्री 180 डिग्री हो गया आपका सरल कोण, 90 डिग्री हो गया आपका समकोण, 65 डिग्री हो गया आपका न्यून कोण, 124 हो गया आपका अधिक कोण, ये वाला, ठीक है, हो गया कलर। यहाँ पे देखिए इन संख्याओं को आपको कर लेना है, जैसे 3 दिया गया है यहाँ पे फर्स्ट में, तो 3 नीचे है, अब आगे कितना बच गया वो आपको बताना है। यहाँ पे देखिए 3 फिर आगे क्या आ जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इनको छोड़ते हैं, पैटर्न पहचान है वो खाली आपको लिखना है, तो ये तो आप लिख ही लेंगे पहचान के क्या आ रहा है। यहाँ पे देखिए 5/5 और फिर 15, ये सेम यही वाला है। आगे देखते हैं अपन, सत्य सत्य वाले आगे, ये रिपीट हो गया एक बार, नहीं थोड़ा दूसरा है ये, एक बार देख लेते हैं इसको। हाँ 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, तो ये बात सही है। 120 सेंटीमीटर में 1.2 मीटर होता है, ये बात भी सही है। 2250 मीटर 2.25 किलोमीटर के बराबर होता है, तो 2250 मीटर मतलब 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर, ठीक है, तो 2.2 ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए 150 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, तो ये बात गलत है, नहीं होता है। आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, तो परिमाप 100 सेंटीमीटर होगा। तो आयत की देखिए 2, तो 30 + 20 कितना हो गया, 50 50 × 100, तो बात सही है, 100 आ गया ना। यहाँ पे देखिए आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो परिमाप 20 सेंटीमीटर होगा। अभी देख लेते हैं, 2 5 + 3 8 8 दूनी 16 होगा, 20 नहीं होगा, इसका क्या होगा 16 होगा, 20 नहीं होगा, तो ये असत्य है। इस प्रकार का करना है आपको। यहाँ पे देखिए स्तंभ ए और स्तंभ बी को सुमेलित करना है, ठीक है, वही आ गया, रिपीट हो गया, मतलब कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये परिमाप पूछिए गया है, तो 14 14 42, ठीक है, ये इसका हो गया परिमाप। और आयत का हो गया, आयत का परिमाप पूछा गया आपको, तो 8 अच्छा 14 14 दूना 28, तो 28 इसमें आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए बड़े क्वेश्चन क्या आ रहे हैं यहाँ पे। एक आयताकार मैदान की लंबाई है वो 25 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है, इस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है 25, चौड़ाई कितनी है 30, तो गुणा कर लेना है। देखो 0 आ गया ना, तो 0 को ऐसे कैसे रख दो, अब 3 से गुणा करना है, 30 से नहीं करना। तो 25 थी 75, तो 750 क्या हो जाएगा, इसका वर्ग क्षेत्रफल हो जाएगा। कविता के घर से उसके विद्यालय की दूरी है वो 7 किलोमीटर है और 300 मीटर है, तो कविता को विद्यालय जाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, ठीक है, चाल गुणा समय होता है आपका। अब यहाँ पे देखिए समय तो बताया नहीं गया, ठीक है, दूरी तय करनी पड़े, समय हमें को पता नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन समय निकाल सकते हैं। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, ठीक है, तो वो भी हमें पता नहीं, तो दूरी तो 7 किलोमीटर 3 सेकंड होगी, चाल का पता नहीं कितनी है, ठीक है, तो इसको मैं बाद में कराऊंगा एक बार। नीचे दी गई संख्याओं का पैटर्न को आपको आगे बढ़ाना है। 29 24 19 14 मतलब कम हो रहा है, तो देखो 5 कम हो गया, फिर ये 5 बढ़ गया, 5 5 कम हो रहा है, तो 14 में से 5 गए तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 9, 9 और 5 14। आगे देखिए निम्नलिखित को आपको हल करना है, तो हल करने के लिए आप क्या करेंगे, बस जोड़ना है आपको। देखिए 4 6 और 2
8 आ गया, और ये 9 हो गया, ये 9 का 9 रह गया, और ये 1 2 3, तो पहली संख्या क्या हो गई 39 98। ठीक है, ऐसे ही आपको इसका क्या करना है, माइनस करना है। देखिए 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ पे कितना बच गया 4, क्योंकि एक हासिल हमने आगे दे दी थी इधर, तो यहाँ पे 4 में से 6 जाएंगे नहीं, तो 14 में से 6 गए तो 8 बच गए। यहाँ पे कितने बच गए, इधर भी अपन यहाँ से ले ली थी, है ना, तो यहाँ पे कितने बच गए 1, अब 1 में जाएगा ना, 11 में से 2 गया तो 9, और इधर 3, ये आ गया आपका आंसर। ये देखिए आधार 10 और सूत्र निखिलम द्वारा आपको गुणा करना है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए 21 और 28 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। तो 21 और 28 इन दोनों का सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए 7 से घटाते हैं अपन, 7 या 21, 7 चौक 28। ठीक है, फिर 3 आ गया, 1 और फिर 4, तो सबसे बड़ा क्या हो गया 7। आगे देखिए चांदे की सहायता से 90 डिग्री का कोण आपको बनाना है। आपने चांदा लेना है, देखिए मैं लेके बता देता हूँ, ये वाला, ये देखिए ये ले लिया अपन ने, और ये ले लिया, ये लो, ये कितने डिग्री का कोण बन गया आपका 90 डिग्री का कोण। आगे देखिए छाया ने 20 कॉपियाँ 360 रुपये में ख़रीदी, तो बताओ एक कॉपी का मूल्य कितना हो गया। तो आपको कैसे करना है, 360 और भाग करना है 20, दोबारा लिख देता हूँ मैं, 360/20। ठीक है, तो 20 कॉपियाँ खरीदी है, तो एक का पूछा है तो 0 से 0 कट गया, और ये कितना हो गया 18, तो 18 आपका आंसर आ जाता है। तो ये पूरा पेपर दोस्तों कक्षा 5 के लिए मैंने बता दिया है, और लगभग देखिए आपका 16-17 मिनट मैंने ली है। 16-17 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरा एंड तक देखेंगे, अच्छे से पूरा इसको सोल्व कर लेंगे, खुद से भी सोल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो 2023 जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है 22-23 का, उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पेपर के साथ। धन्यवाद।